तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो है भाई, इस टाइम पे यूथ उनका प्रोटेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट सारे बड़े शहरों में, खासतौर पे दिल्ली के अंदर। और मजे की बात यह है कि इतने दिन के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली उन्होंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन ले भी लिया है। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reason. आज की वीडियो के अंदर हम इस प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तानी इस चीज को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, वो अपने प्रोटेस्ट के साथ इसको कैसे कंपेयर वगैरह कर रहे हैं, वो भी हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके अलावा वहां से कुछ सीरियस वीडियोस भी हैं, कुछ मीम्स भी हैं। मीम्स तो भाई ऐसी ऐसी मजे मजे की हैं, ऐसे ऐसे वो भाई खुद भी फुल एंजॉय कर रहे थे प्रोटेस्ट में, बाकी सबको भी करा रहे थे। मोदी के एआई सॉन्ग्स चला रहे थे, फुल एंजॉय हो रहा था वहां पे। ये जेनजी का अजीब ही किस्म का प्रोटेस्ट था। ये सारी मीम्स हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिन भी पाकिस्तानियों को इसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता वो मैं दे देता हूँ। तो बेसिकली इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसको नीट एग्जाम कहते हैं। इस साल वो लीक हो गया, इसकी वजह से फिर वो कैंसिल हुआ। और जाहिर सी बात है, जो भी बच्चे इतनी देर से मेहनत कर रहे होते हैं उनकी मेहनत जाया, उनकी एफर्ट जाया, उनके पैसे जाया, उनका टाइम जाया। जब भी ये फिर कैंसिल होता है, जाहिर सी बात है हर बच्चा एक अलग मेंटल लेवल पे होता है। कई बच्चों ने सुसाइड कर ली, और जब सुसाइड की तो ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया। और भी ज्यादा खराब चीज ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 दफा ये चीज सेम हो चुकी है। और जब ये जाहिर सी बात है फिर फ्रस्ट्रेशन में आके सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा कि भाई ये क्या बकवास है, ये है वो है। इसके अलावा वहां पे जो वो एक है सोनम, सर ने मुझे नहीं पता, ठीक है मैं सोनम बाजवा की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेके ही मैं उठूंगा। उसके साथ कॉकरोच जनता पार्टी भी बैठ गई। ये भी एक बड़ी ही फनी स्टोरी है कि उनके आई गेस चीफ जस्टिस हैं या जो भी हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ है ये कॉकरोच की तरह। अगले ही दिन बंदे ने इंस्टा पे पेज बना लिया, 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन, वो कहां से कहां निकल गए भाई। वैसे आपस की बात है, अगर उसने ये स्टेटमेंट ना दी होती तो शायद आज ये ना होता। वो भी उनके साथ ही प्रोटेस्ट में बैठ गए। वैसे तो शुरू में सब यही कह रहे थे कि भाई ये सारे सोशल मीडिया के ही हैं लोग, ये आज की यूथ ये वो, लेकिन भाई यूथ जिस तरीके से सोशल मीडिया से निकल के रियल लाइफ में आई, भाई क्या बात है भाई, सलाम है। पहले 10-15 दिन तो किसी ने कोई खास घास नहीं डाली, लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उनकी पिक्चर्स आना शुरू हो गई। उनका कितना वेट कम हो गया है 1-2 दिन में, कुछ भी हो सकता है, ये है वो है। उसके बाद भाई ये तो जंगल में आग की तरह फैला है भाई। और वहां का जो मीडिया वो तो वैसे ही मोदी की गोदी में होता है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आधे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि भाई ये चाइना से फंडेड है, आधे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से फंडेड है। तो चाइना वाली बात तो मुझे समझ में आती है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं। पाकिस्तान से कैसे फंडेड है? पाकिस्तान तो अपनी एजुकेशन फंड नहीं करता भाई। हम यहाँ पे अपने फंड नहीं लगाते, तो हम इंडिया के स्टूडेंट्स पे अपना फंड लगाएंगे? इतना बेकार फंड है हमारे पास, हमने अपनी एजुकेशन में नहीं लगाया आज तक। कोई इल्जाम तो इंसानों वाले लगाओ। और अभी ये एलिगेशंस लग ही रहे हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो यूथ है वो कह रही है हम इंडियन भाइयों के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हैं इस प्रोटेस्ट में। वहां तो नहीं आ सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया में आपके साथ हैं। इंडियन यूथ आगे तो कह रहे हैं कि भाई ये हाथ बांधे तुम्हारे सामने, हमारे पे पहली एलिगेशन लग रहे हैं कि इनको पाकिस्तान से सपोर्ट है, तुम उल्टा और सपोर्ट दिखा रहे हो, तुम और जो मर्जी करो हमें सपोर्ट ना दिखाओ। और उसके बाद लोगों ने सेलिब्रिटीज को भी कॉल आउट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज खुद भी आए, रैपर्स वगैरह आए, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, हर दूसरा बंदा आ रहा है भाई प्रोटेस्ट में। और ये प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। और फिर उन्होंने पुलिस के डंडे लाठी से जो है इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया। लेकिन मैं ये यहाँ पे जरूर कहूंगा कि उनकी जो लाठी डंडा लाठी थी वो पाकिस्तान वाली नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे तो बंदा गायब हो जाता है, यहाँ पे उसके घर वाले गायब हो जाते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उस चीज में नहीं जाते हम, वही उन्हीं की बात करते हैं तो बेहतर है मेरे ख्याल से। खैर आज फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर ही दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है, जो जितने भी पाकिस्तानी ये सब कुछ कह रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ पे पेपर लीक नहीं होता? यहाँ पे तो छोटी छोटी क्लासेस के हो जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स भी होते हैं और हर साल होते हैं, ठीक है, फिर वो कैंसिल होते हैं। हम इन चीजों को इतना सीरियस ही नहीं लेते। ये हाल है हमारा एज अ कौम। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम कितने लोगों को पता है? मैं लिख के कह दे सकता हूँ कि 90% लोगों को नहीं पता होगा, झूठ मत बोलना, ठीक है, लेकिन नहीं पता हो तो हमने क्या सवाल उठाने हैं, हमने क्या प्रोटेस्ट करने हैं? हमें बेसिक चीजें ही नहीं पता, हम ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। ये था सारा कॉन्टेक्स्ट वगैरह। और अब हम चलते हैं उन वीडियोस की तरफ जो इस प्रोटेस्ट से आ रही हैं, उन मीम्स की तरफ। लेट्स गो भाई, बगैर कोई टाइम जाए कि चलते हैं सीधा। तो ये है इंडियन एजुकेशन थे धर्मेंद्र प्रधान, बड़ा अजीब सा नाम है भाई, यूजर नेम में ही बीजेपी डाल दिया भाई। इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है क्या भाई तेरी?
रिजाइन दे दे BHATWE। मेरा बंदा रोज प्रोटेस्ट में जा रहा है, मेरे से बात नहीं कर पा रहा FUCKU। तो आप भी जाओ ना प्रोटेस्ट में। अब भाई अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी वो देखो वो जो दूसरा है वो पेट्रोल वाला उसका भी लो। एज अ पाकिस्तानी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मजे की बात भाई, जो इंडिया से देख रहा है मैं उनको बताना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपके वहां पे रिसेंटली ये क्या मसला बना है सारा, और मैंने भी देखा था वो पाकिस्तान में डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है। जस्ट भाई देखो, जो लोग हमें इंडिया से देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे कि ये क्या बोल गया भाई। रोज गवर्नमेंट बैठती है और प्राइस बढ़ाती है, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए। अजीब ही बोल गया हमारा। सोनम बाजवा ने अपनी पिक्चर पोस्ट की हुई है, सोनम जी खाना खा लो, अब मजाक नहीं रहा। भाई वैसे मैंने आपस की बात है, जब से रिजाइन हो गया है तब से मैं देख रहा हूँ वो जो मतलब रियल वाले वो सोनम है जो भूख हड़ताल में बैठे थे, भाई उनको कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा। CJP को तो लोग क्रेडिट दे रहे हैं, वो जो अभिजीत है, पता नहीं उसका नाम, उसको तो सब क्रेडिट, उसके तो फुल एडिट्स बन रहे हैं, लेकिन जो बेचारा भूख हड़ताल में बैठा उसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे लोग। लेकिन आप भी सोनम जी खाना खाते रहो। चलो इस प्रोटेस्ट से मुझे ये तो पता चला कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो लोगों को नहीं पता होगा। यकीन आज 2 लोग बेरोजगार हो गए भाई। नहीं, ये बंदा तो कह रहा है अभी नहीं खत्म हुआ भाई, अभी नहीं खत्म हुआ, गोन टू लेट। धर्मेंद्र इट्स डन ब्रो। भाई सलमान खान ने भाई इतने दिन से हल्ला गुल्ला चल रहा था, सलमान खान ने एक दिन पोस्ट की, अगले दिन पोस्ट की, भाई सब खत्म हो गया भाई। अब लोग सलमान खान की फुल एडिट्स बना रहे हैं कि भाई क्या पोस्ट कर दिया, ये कर दिया वो, बेशक उसकी वजह से कुछ हुआ हो या ना हो। वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। कैसा लगा हुआ फिर के नहीं हुआ गंजे टकलू। आपने ये बैडी देखी होगी प्रोटेस्ट में जिसने पुलिस की वैन रोकी थी। मतलब अच्छा भाई जी। यही तो भगत सिंह है आज के जमाने की। लोग अच्छा इसको जी। आइडलाइज कर रहे हैं, इसके स्केच बना रहे हैं, इवन इसके 180 के फॉलोवर्स हो गए। न्यूज वाले अच्छा। इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये आज की महिला भगत सिंह क्या करती है फेम मिलने के बाद? 140 में अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचती है। इवन मेरे डीएम में इसके एक्सक्लूसिव कंटेंट के लीक्स भी आ गए। ये हासिल किया है इसने प्रोटेस्ट में जाके। कितने सारे लोग वहाँ पे सिर्फ फेम, कंटेंट, व्यूज के लिए गए। फेम के लिए तू भी वही कर रहा भाई। थिंक अबाउट द थिंकिंग ऑफ योर फॉलोअर्स कि उसके इतने ब्रेव एक्ट को छोड़कर उनको सिर्फ उसकी बिकनी पिक दिख रही है। इसको लोग आइडियलाइज कर रहे हैं। अरे इज्जत की कमाने वाले बड़े बड़े क्रिएटर्स कौन सा सड़कों पे आ गए, वो तो फिर भी आ गई ना भाई। कभी तो औरत भाई ये बिल्कुल वही बात है कि जब वो बंदा भूख हड़ताल में बैठा तो पहले 10-15 दिन तो लोग यही करते रहे कि भाई ये भूख हड़ताल में बैठा तो ये वॉशरूम क्यों जा रहा है, जब ये कुछ खा नहीं रहा तो ये वॉशरूम क्यों जा रहा है। अबे सालो भाई ये मेन मुद्दा नहीं देखेंगे ये क्यों भूख हड़ताल में बैठा है। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे ही नहीं होते। मक्का लाडले जैन जी नाम सुना है, म्याऊ म्याऊ। भाई फुल गोप हो गया भाई इनके साथ, तो बीजेपी के साथ। ओहो भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इन्होंने मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, इंडिया कर करके जो अंधभक्त बनाए थे भाई फाइनली वो चीज खत्म हो रही है इंडिया में। ऐसे ही करते करते एक दिन मोदी जी को भी लपेट देंगे। भाई आप ये भी तो देखो ना कि अभी सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लेने के लिए ये सब कुछ हुआ है। जब तुम मोदी के गिरबान को पकड़ोगे फिर क्या होगा भाई। रैंडम थॉट, जिस इंसान ने अपनी पार्टी के एक नेता की कुर्सी बचाने के लिए इतने लोगों के सर तोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करेगा भाई। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक और अटैक करा देगा जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे ना। अभी तो जाहिर सी बात है जब तक इलेक्शंस आने हैं तब तक उसने और धुरंधर 3, धुरंधर 4, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, ये सब कुछ करना है। फिर उसने जो है जैसे करीब पहुंचना है एक आधी और शुरली छोड़ देनी है, पाकिस्तान इंडिया कर देना है, और फिर वो दोबारा से अंधभक्त into 100 हो जाएंगे। आपकी समझ नहीं आएगा। आप बलात्कारी प्रधानमंत्री की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। 20 बच्चों की जान आप नहीं समझेंगे। आपका बच्चा मरा है क्या? आप नहीं समझेंगे। बकवास नहीं, गाली नहीं, बकवास मत करने का। आप सीनियर सिटीजन है इसलिए आपकी बकवास मत कर दे। बकवास नहीं, बात पाइए तो भाग जाओ यहाँ से। अरे जाना यहाँ से क्यों? आपको बुलाया यहाँ पर? तू जाना। आप बकवास कर रहे हैं खामखा में। तेरी ऐसी की तैसी। आप सीनियर सिटीजन इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। जाइए मोदी के चाटिया मोदी। यहाँ हम इवानी चाटेंगे, यहाँ आपके लिए नहीं लड़ रहे, आपका ज्ञान लेने के लिए लड़ रहे हैं। भाग जाइए यहाँ से। ये सही है भाई। मैंने एक वो वीडियो भी देखी कि पता नहीं आगे आती है कि नहीं, एक बंदा आके वो हाथ में उसने कोई चाकू पकड़ा होता है, फुल मोदी शोदी के नारे लगा रहा होता है गंजा सा, को जो अवाम ने बाद में पकड़ के धोया है। ओए भाई एंड में पुलिस ने उसको आगे बचाया है।
और उसको गाड़ी में बिठा के ले गए। ओहो भाई, क्या उसको वहां ने ठोका है। तुमने इस आदमी को देखा? कहीं बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहा है। मतलब तुम किस लाला लैंड में रहते हो भाई जाकिर भाई, जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि देश में चल क्या रहा है। तुमने ये रियलाइज किया, ये जो लोग आज जंतर मंतर पे लाठी खा रहे हैं, उन्हीं को तुम अपनी टिकट बेचते हो। वही यूथ है जो तुम्हारी वीडियोस देखता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जहाँ इस इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, वहाँ ये एकदम शांत हो जाता है। ये बस तूफान के थमने का वेट करता है कि जो लोग मर रहे हैं उनमें से जो बच जाएगा ना, उनको मैं अपने चुटकुले सुनाऊंगा। मतलब इतनी तुम शेरो शायरी करते हो, आपको एक स्टोरी टेलर बोलते हो, किसी महान व्यक्ति का कुछ लिखा हुआ है पोस्ट कर दो यार। मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ बोल दो भाई। एक तो फिर जो मुसलमान होता है उसको थोड़ा सा फिर वो एक अलग से भी डर लग रहा होता है कि अगर ये चीज वर्कआउट ना की, ठीक है अभी तो चलो रिजाइन दे दिया और वो होगी भाई, हाँ सारी वेव इस तरफ ही है, लेकिन अगर ऐसा ना होता और पुलिस डंडे शंडे मार के भगा देती, फिर बाद में जो इन्होंने एक एक स्टोरी लगानी थी, वो तो बीजेपी के जो IT सेल है भाई, उन्होंने तो रगड़ना था फिर उनको आगे 10-10 साल। Resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. अच्छा, आई रियली फील बैड फॉर द इंडियन पुलिस। जब उनकी सेटिंग बैठी बैठीज के साथ भाईजान, उनको मजा आना शुरू हुआ, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। ये तो देखो आप, ब्लश कहाँ डंडे मार रहे थे, आखिर में जेनजी ने काबू कर लिया भाई। सारी तरकीबें इनके पास, अब ब्लश कर रहे हैं, अब शर्मा रहे हैं। सेटिंग तो लॉन्डो ने भी निकाल ली थी कम वक्त। अब देखो मावे उठ के शेयर हो रहे हैं आपस में भाई। इतनी सेटिंग बन गई कि आप बेस्टीज बन चुके थे कम वक्त, उसने रिजाइन कर दिया। इंडियन पुलिस वाले ना बहुत नाराज होंगे, बोलेंगे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। भाई क्या यार, पुलिस वालों ने इतने दिन ड्यूटी की, अब अगर उनको फाइनली फल मिलना शुरू हुआ था, सारा खेल ही खत्म हो गया यार। वंस अ लेजेंड सेड, बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। भाई इसका क्लिप फिर वायरल हो रहा है आजकल। ब्रो व्हाट काइंड ऑफ elite retardness is this? I've always said I'm a huge fan of his. You know, I'm not talking about a party, I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह, and somebody had told her, मोदी जी रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी, कुछ तो होगा ना। सो व्हाट इज इट? इट इज समथिंग मैजिकल। भाई ये तो वाकई में कोई elite retardness है। ये होती है अंधभक्त, जब बोलते हैं ना तो ये होता है भाई कुछ तो मैजिक है, कुछ तो मैजिक है। मैजिक नहीं है, तेरे पास दिमाग की कमी है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा, रंडुआ वो जिससे लुगाई ना सिली, वो दावा कर रहा, यहाँ बटे तो फाड़ के गेट दो मोदी को जा। भाई दादी थी तो भाई पर्सनल हो गई। आज जो कह रही सच कह रही। दो पुलिस वाले भी ले जाकर देखो, एक रोटी यहाँ खाओ, एक वे खा लेंगे। भाई पाकिस्तान होता तो इसको भी गायब कर देना था। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा? पूछता हूँ मैं तो पूछिए। भाई ये आराम से न्यूज क्यों नहीं देते? भाई आराम से बैठो, आप न्यूज दो बैठ के, जिसने सुननी है वो सुनेगा। ये कौन सा तरीका है भाई इंडियन मीडिया का यार? जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ, और अपने आप से पूछिए। अपने आप से क्या ना पूछो होता, आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। भाई जेनजी फॉर जेनजी। वो मोदी जो कुछ ऐसा पहले तक ये कहता था कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है, आज अपने ही मुल्क में 18, 19, 20 साल के बच्चों के हाथों जलील हो रहा है क्योंकि बीजेपी का इतने सालों का प्रोपेगेंडा तार हो गया है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब जंतर मंतर में साथ बैठे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ सो रहे हैं। क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या गोरा, काला, पतला, मोटा, सब साथ बैठे हैं और अपने राइट्स के लिए पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
दूसरा मोदी का प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान इंडिया। तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ एज ए स्टूडेंट, एज ए जेन ज़ी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूँ, बल्कि मैं क्या पूरी पाकिस्तानी जेन ज़ी इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। आई नो वी हैव अ बॉर्डर इन बिटवीन दोस्तों, बट वी सपोर्ट द कॉज एंड एज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी ऑल द पाकिस्तानी जेन ज़ीज आर स्टैंडिंग राइट विद यू। तुम लोग राइटफुली अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, हम भी सब कुछ देख रहे हैं एंड वी नो कि तुम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लिए बगैर प्लीज ना उठना, लगे रहो यूं ही। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी भगाओ, देश बचाओ। Same, yeah, my feeling also same to same. I want to say all of this. Yeah, same. I also stand with Indian youth. बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली है, मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी चाहिए मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? भाई ये तो वो वाली वाइब नहीं दे रहा एलविज भाई। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अमेरिका क्या बोलता था? चिल्लाओ मत यार, हल्ला हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका क्या बोलता था? अमेरिका बोलता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब क्या बोलता है? अब भी यही बोलता है। तुम्हारी बोटी भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया बंदे का, है खुद ही हालात नहीं अपडेट कर दिया। अमेरिका को कहते हैं तू क्या है भाई, उसने टैरिफ लगाया साथ ही मोदी की फट गई। धर्मेंद्र प्रधान is an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? बात तो ठीक है लाडले, बात तो ठीक है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। लेट्स सी। You're telling me bro is the educational minister of India, but bro send his own children out to America to get educated. Bro don't even trust his own system that he's in charge of. That's wild. That's crazy. Resign right now. तो बेसिकली इनकी जो अपनी बेटी है वो कहीं अमेरिका में पढ़ी थी, उसका भी लोगों ने इंस्टा ढूंढ लिया, इतनी हेट दी कि उसने डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी इनको ये पता चला है कि ये इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है और उसकी अपनी बेटी ही इंडिया में नहीं पढ़ती। वेट कि इनको पता चले पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के बारे में, उनकी करतूतों के बारे में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो पास में भी रह के जा चुकी है, क्या कहते हैं वो, चट्टे खट्टा क्या बोलते हैं उसको, वो सब पता चले भाई साहब। भाई उनको हल्का सा जुकाम भी हो जाए तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। पहले बात तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना थे ना है ना रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो कह जितने भी यहाँ के मुसलमान है ना हिंदुस्तान के, जितने भी हैं सबको भगाओ और कचरा साफ करो देश का। अच्छा जाओ। चलो सही है, वहां से आप भगाओ, लेकिन अगर पूरी दुनिया ने हिंदू भगाना शुरू कर दिए अपने अपने मुल्कों से, तो फिर देख लो क्या बनेगा इंडिया का। देखो मुस्लिम कंट्रीज तो और भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाएंगे, टर्की चले जाएंगे, लेकिन हिंदुओं का तो एक ही मुल्क है। और पाकिस्तान में रहो और अपना ऐश करो, रहो वहाँ पे, और नवाज मुल्ले आजम वो सब पढ़ो। आपकी औकात बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बीजेपी ने यूनाइट कर दिया भाई सबको। भाई ये वीडियो एक तो बड़े पता नहीं इतने अजीब से तरीके से डाली, भाई इस वीडियो पे 300 मिलियन व्यूज आए हैं। और अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे सबसे मतलब जो रिकॉर्ड बनाया जिस वीडियो ने, वो थी अभी वर्ल्ड कप की आयशा स्पीड जब BTS से मिला, अभी वो उसने रिकॉर्ड बनाया ही था, साथ ही मोदी जी ने फ्रंट कैमरा खोल के वीडियो डाल दी और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई लोग कह रहे हैं कि ये भी जो है वो बंदा पढ़ के बोल रहा है, ये भी वो खुद से नहीं बोल सकता। बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। ये बताइए मुझे, धर्मेंद्र प्रधान अब तक रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? ये तो शायद हमें धुरंधर 3 में ही पता लगेगा। धुरंधर 3 में पता चल जाएगा कि भाई दाऊद इब्राहिम ने ISI के साथ मिलके जो है फंडिंग की थी और ये पेपर लीक कराया था, और मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला और बचा लिया पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुओं को। दोस्त का अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। लेकिन मोहम्मद भाई सुबह सुबह पकोड़े कौन खाता है यार? Mad respect for SRK. This pose is damn difficult and he does it without a spine. भाई अब लोग नहीं बोलने वाले भाई। रियलिटी चेक ऑफ पुलिस एंड सोल्ड मीडिया बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इंडिया टुडे वाला है, एक सेकंड इधर
आजा आजा आजा, आज देखते हैं वो क्या बोल रहा है। सर वो तो खड़े हैं, आप उनको नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे हो, ये क्या बात है? ये क्या बात हुई? उनको और मेरा सेम प्रोफेशन है सर, अगर वो नहीं कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। एक रूल रखो ना। करनी नू प्यार भाई इस बंदे की जो एडिट्स बनी है भाई, इस बंदे भाई ये बंदा अभी तक सबको ही लगता था बकचोदा बंदा है, हंसता, जो भी कोई बड़े से बड़ा वो आ जाए, कोई पॉलिटिशियन आ जाए, सेलिब्रिटी आ जाए, ये बकचोदी ही करता है। पहली दफा लोगों ने इसको गुस्से में चीखते चलाते हुए देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर। जंतर मंतर में जो घूम रहे हैं, ये जो कॉकरोच की आड़ में जो जिहादी जजमुल्ला, ये सारे जिहादी मुल्ला मुल्ले हैं। अधिकतर इसमें 80% मुल्ला है। इसमें कोई जितना पत्थरबाज है, ये वही पत्थरबाज है जिन्हें हमेशा मौका मिला है और इन्हें पत्थरबाजी करी है। ओए भाई ये दिन खत्म हो गए हैं आपके। ये मुल्ला शुल्ला जिहादी शौदी ये सब करने, बड़े लिखे लोग हैं वहां पे, बहुत पढ़ा लिखा यूथ है। ये आप अपना ये मुल्ला शुल्ला लेके ना जाओ गौमूत्र पियो जाके। पहले जाके तू वो देख के वो मंदिर से पैसे किसने चोरी किए जा। आई एम आर्टिस्ट। दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और ना सारी चीजें। Bro, I'm an artist, bro. मैंने एक रील देखी थी दिलजीत के ऊपर कि जब वो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तब कितना आगे आगे था। इवन वो कौन है वो एक्ट्रेस, तुम्हें पता ही है, उसके साथ भी काफ़ी बीफ वगैरह हुई और वो सारा कुछ। उसके बाद दिलजीत मिला मोदी से जाके पर्सनली, उसके बाद से भाई ये बंदे ने कमेंट्स देना ही छोड़ दिए, साइड पे ही हो गया बिल्कुल। ये मैंने रील देखी थी, ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ मतलब यू नो। और अब इसको बड़ी अच्छी खासी हेट मिली इस प्रोटेस्ट में। कश्मीरी इज प्रोटेस्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 months, इंटरनेट ब्लैकआउट, मैनी पीपल गॉट किल्ड एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम, व्हाइल पाकिस्तान इज हैविंग ऑर्गेजम ओवर जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंड क्राइंग। क्या ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लोल, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। द नेशन विल रिमेंबर व्हेन मोदी जी सेंट पैटर्न्स, अब्दुल मियां ब्रॉड फूड। अभी वो कह रही थी सारे मुल्लों को भेज दो पाकिस्तान। भाई ये बंदा प्रोटेस्ट में आया था। अब मेरे ख्याल से ये तो पॉलिटिशियन भी है और मोदी के अगेंस्ट पार्टी में है वैसे। लेकिन मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं पहले भी और काफ़ी नाइस बंदा है, मतलब काफ़ी लॉजिकल बंदा है। भाई मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो और सेलिब्रिटीज इस तरीके से आए जिस तरीके से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं। ऑफ कोर्स अभी भी बहुत से नहीं आए, लेकिन इतने लोग आए हैं, इतने यूट्यूबर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड के भी बहुत कुछ लोग आए हैं, इवन रैपर्स सारे आए हुए थे। मुसलमानों प्रोटेस्ट में जाओ तो थोड़ा आराम से रहो, बैकफुट पे, अगर कोई आउटकम नहीं निकला तो बाकी 1-2 दिन के लिए अंदर जाएंगे, लेकिन तुम लोग 5-10 साल के लिए अंदर चले जाओगे। यही तो मैं बात पहले भी कर रहा था कि अभी तो रिजाइन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ना होता तो फिर तो भाई ये जो स्टोरियां डालते फिरे थे ना, ये सब इन पे भारी पड़नी थी। कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम एक हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, नारे तकबीर। भाई अल्लाह अकबर के नारे लगवा दिए। अंधभक्त जो होंगे, जो इंडियन मीडिया होगा, वो पीछे का सब काट के ये लगा देगा कि भाई प्रोटेस्ट में तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, ये सारे मुल्ले। China will love this. China allows no democracy, no protests on its own soil, but they will love this. And who has signed a secret agreement with the Chinese? Mr. Rahul Gandhi. नब भाई मेरे को बस आपसे एक ही सवाल है कि ये राहुल गांधी चाइना के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करके आपको क्यों फोटो भेज रहा है? इनफैक्ट अगर एग्रीमेंट इतना ही सीक्रेट तो वो फोटो ही क्यों ले रहा है? प्लीज इसका जवाब दीजिए अर्नब जी। और मुझे पता है अगर आपके पास इस एग्रीमेंट के फोटोज आए हैं सीक्रेट एग्रीमेंट के, तो आपके पास इसका टेक्स्ट भी होगा, बाकी का कंटेंट भी होगा, तो प्लीज एक्सपोज सच एंटी नेशनल्स अर्नब जी, वी आर विथ यू। भाई इसकी तो बहुत जली होगी आज, भाई बहुत जली होगी आज। तो बस गाइस
सारी मीम्स एक तरफ, और अब हम इस लास्ट वीडियो पे जो है ना अपनी वीडियो को एंड करेंगे। अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये दोनों मुल्कों पे बैठती है बात, जो सीधी बात। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसी बंदे को एक गाने में देखा, मोदी है तो मुमकिन है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियोस तो बहुत ही ज्यादा हैं। आई होप कि भाई इंडियन यूथ जिस बेसिकली एक मेन कॉज के लिए खड़ा हुआ था वो रिजाइन तो आ गया, लेकिन आगे एग्जाम्स वगैरह जो हैं ना लीक हों, और आई होप कि पाकिस्तानी यूथ भी कोई कुछ सीखे वहां से। बस मैं इतनी सी बात ही करना चाहूंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या ओपिनियन वगैरह रखते हो इस सब के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।